आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर हाजिर हुए। तो आप वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भगवान शिव जी को राजा दक्ष ने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया था, क्या कारण था। तो जब समुद्र मंथन चल रहा था तो समुद्र मंथन में जो देवता और असुर दोनों भाग ले रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उस वक्त देवताओं को शक्ति की और तेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो समय समय पर उनके तेज और शक्ति को बढ़ाने के लिए देव यज्ञ होते रहते थे, देव यज्ञ हुआ करते थे। जो राजा प्रजापति जो दक्ष थे वो वहाँ के राजा थे, प्रजापति थे। तो इसलिए उनके कहने पर, दक्ष के कहने पर वहाँ पर ये यज्ञ होते थे और उसमें सबसे बड़ा जो मान सम्मान होता था तो वो राजा दक्ष का हुआ करता था। तो उन दिनों जब यज्ञ की तैयारी चल रही थी, देव यज्ञ की, तो वहाँ पर जब राजा दक्ष के स्वागत के लिए दक्ष आने वाले थे, तो राजा दक्ष के स्वागत के लिए किसी बड़े देव को नियुक्त करना था। तो भोलेनाथ को वहाँ पर नियुक्त किया गया राजा दक्ष के स्वागत के लिए। तो जब भोलेनाथ आए तो वहाँ पर सारा दिन पूरा दिन वहाँ पर खड़े रहे। जब शाम का वक्त होने वाला था तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरा संध्या बंधन का समय हो गया है, भजन भक्ति का, तो मैं जाता हूँ। तो भोलेनाथ अपनी संध्या बंधन के लिए चले गए। जब भोलेनाथ अपनी संध्या बंधन में लीन हुए तो उसी वक्त राजा दक्ष वहाँ पर आ गए, यज्ञ जहाँ पर यज्ञ की तैयारी चल रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने सभी देवताओं को देखा, विष्णु को, इंद्र को, वरुण को, सभी देवताओं को देखा, पर उन्होंने वहाँ पर शिव जी को नहीं देखा। तो वो रुष्ट हो गए, क्रोधित हुए कि शिव जी मेरे स्वागत के लिए यहाँ पर नहीं हैं। तो उन्होंने ये वहाँ पर सभा में ये घोषणा की कि आज के बाद शिव जी को न कोई भी यज्ञ में न कोई बुलाया जाएगा, शिव जी को ना ही उन्हें कोई भोग चढ़ाया जाएगा, ना उनका कोई सम्मान होगा। तो ये कहा। तो उसी वक्त शिव जी वहाँ पर आए। तो शिव जी ने अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी, पर राजा दक्ष वहाँ के प्रजापति थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना और उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्होंने शिव जी का अपमान करने के लिए अपने घर में यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा। सभी देवता वहाँ पर आए, पर शिव जी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया, शिव जी वहाँ पर नहीं आए। और जब ये बात सती को पता लगी तो सती अपने पिता दक्ष के घर बिना बुलाए गई और उन्होंने इस क्रोध में आकर के जब वहाँ पर शिव जी को नहीं देखा, ना ही शिव जी का उन्होंने वहाँ पर भोग देखा, तो इस शिव जी के अपमान को ना सहन कर सकी और उन्होंने अपनी योग शक्ति से उसी यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दी और इस तरह से उन्होंने अपने शरीर का समापन किया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। आपका धन्यवाद।